तो देखो नारद जी को शंका हुई, सुखदेव जी कहते हैं बड़ी आनंद की कथा है। और सही में जो संदेह करता है भगवान की किसी कथा में वो अपराध है, क्योंकि ठाकुर लीला कर रहे हैं। ठाकुर कोई स्पष्ट बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, भगत हेतु प्रभु नर तन धरही निज इच्छा लीला बहु करही। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से लीला करते हैं, किसी के कहने से जबरदस्ती नहीं करते। निज इच्छा लीला बहु करही। और मानव का शरीर क्यों धारण करते हैं? भगत हेतु प्रभु नर तन धरे, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान लीला पुरुषोत्तम सरकार लीला करते। इसलिए भगवत भक्तों, नारद जी को जब संदेह हुआ, नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी रुक्मणी जी के कच्छ में पहुंचे दौड़ करके। तो जैसे रुक्मणी जी के कच्छ में पहुंचे तो यहां पर भगवान ब्राह्मणों को, पंडित जी लोगों को भोजन करा रहे। अरे आइए महाराज, आइए आइए आइए, बड़े अच्छे समय में आपका आगमन हुआ, भोजन करिए। अब भोजन कराना प्रारंभ कर। नारद जी तो कुछ और देखने गए थे। नारद जी ने कहा प्रभु, नारद जी तुरंत वापस हुए और दूसरे कक्ष में पहुंचे। दूसरे कक्ष में पहुंचे तो यहां पर भगवान स्वयं भोजन कर रहे और जामवती जी भोजन करा रही। अब नारद जी की शंका और बढ़ी, अभी तो कृष्ण वहां थे, यहां कैसे? तो हो सकता है ध्यान न रहा हो, जल्दी निकल गए हो। अब तीसरे कक्ष में दौड़कर पहुंचे। तीसरे में सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे। भगवान शयन कर रहे हैं और सत्यभामा चरण को दबा रही है। आइए आइए नारद जी आइए। अब तो नारद जी की बुद्धि, नारद जी सोचिए कहीं अंदर ही अंदर कोई सुरंग तो नहीं बनाए, मुझसे पहले पहुंच जा रहे। तो नारद जी अपनी स्पीड को और बढ़ाए और इतना शीघ्रता से प्रत्येक कक्ष में जाने लगे, क्योंकि भगवान ने द्वारिका में 16,100 रानियों के लिए अलग कक्ष बनवाए थे और 8 पटरानियों के लिए अलग कक्ष भगवान बनवाए थे, सबका अलग अलग कक्ष। और प्रत्येक रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, एक रानी के साथ नहीं रहते, प्रत्येक रानियों। और जैसे नारद जी पहुंचे तीसरे, चौथे, पांचवें में, नारद जी की बुद्धि चकराने लगी। भगवान अलग अलग कृत्य करते मिले। नारद जी मुंह लटकाए और चुपचाप बाहर निकलने लगे। भगवान बाहर निकले, बोले नारद जी बहुत जल्दी जा रहे हो, आज तो मिले भी नहीं। नारद जी तो कुछ और करने आए थे। नारद जी हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु अपराध हो गया। आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले एकमात्र ईश्वर है नाथ। आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैं आपके दर्शन को नहीं आया था, मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आया था। मन में जो शंका थी, संदेह था, उसे मिटाने आया था कि जब एक विवाह में झगड़ा होता है तो जहां 16,108 विवाह होगा वहां तो निश्चित झगड़ा होता होगा। तो प्रभु मैं देखने आया था, पर धन्य है सब। भगवान ने कहा नारद जी, अगर आप जैसे देवर्षि मेरी कथाओं में शंका करेंगे तो फिर ये जो साधारण जीव है इसके मन का क्या होगा, इसकी बुद्धि का क्या होगा? ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो नारद जी ने अपने अपराध को क्षमा कराया और भगवान क्षमा किए। और भगवान ने समझाया, नारद जी तुम तो मेरे अनन्य भक्तों में से एक हो, तुम्हारे कहने से तो मैं किसी के भी घर में चल देता हूं, इसलिए तुम्हारे मन में अगर ऐसा संदेह होगा तो फिर साधारण जीव नहीं बचेगा। इसलिए मेरी लीला कथा में किसी प्रकार की कोई शंका इस जीव को। तो भगवत भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहकर 16,108 रानियों के साथ सुंदर निवास कर रहे हैं। अब देखो, आज एक बात बता